उनको क्या दिक्कत है? कौन? विजय रिया? हाँ। विजय रिया की अभी उम्र ही क्या है, लेकिन लगे हैं अपना सब कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। विजय रिया का ब्लॉग हम देखे, हमको बहुत जमा अच्छा लगा, लेकिन हमको अच्छा लगता है उनको वो अपना वो ये देखो कि इतना बड़ा ब्लॉगर है फिर भी अपने से मट्टी खोदता है, अपने से महुआ चुनता है, अपने से आम बीनता है, नौकर लगेंगे का? अपने से खाना बनाता है, नौकर कपड़े साफ करता है, नौकर लगेंगे। सारा काम। अब बाकी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं ना, तो वो साइडो वाइडो लेके चलते हैं। और हम विजय रिया को सही हम उसको अपना सब्सक्रिप्शन में रखें, ठीक है। हमारी टोपी और वाइट बहुत है, इसी वाइट में मिल जाता है, दिखाई नहीं देता सही से। देखो अब दरवाजे के सामने आ गए, थोड़ा सही से दिखने लगा। आज एक खास आज जुमा पढ़ने गए थे तो मौलाना तुम्हारी लायक बात बताए थे, समझी? क्या बताए पता है? मौलाना आज हम जब जुमा पढ़ने गए थे तो मौलाना एक बहुत अच्छी बात बताई जुमा में। गागन की जो नूरी मस्जिद है, उस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने आज इतनी अच्छी बात बताई, उन्होंने बात ये बताई कि शैतान के वसवसे से बचो, समझी? शैतान वसवसा डालता है, जैसे नमाज़ पढ़ने को हुआ तो शैतान बहुत बहकाता है कि अब कौन वजू बनाए, कौन इधर उधर। तो मतलब उन्होंने बताया कि शैतान ने भी वसवसा डालता है कि वजू आपका टूट गया है। लेकिन मौलाना साहब ने ये बताया कि जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस ना हो कि वजू टूट गया है, तब तक आप कन्फर्म रहो कि वजू नहीं टूटा है। जब तक 100% याद न रहे कि वजू टूट गया है, उसको वजू मतलब ये ना मान के चलो कि वजू टूट गया है। और शैतान सबसे ज़्यादा यही बहकाता है कि वजू टूट गया है, वजू आपका नहीं है। तो वही तो शैतान भटकाता है। वजू बनाने में जितना ओत लगता है उससे कहीं मतलब कि नमाज ताकि न पढ़ने पाए, वजू कोई बनाएगा नहीं। अब इतना भी नहीं, इंसान को वो भी होश थोड़ी ना है मेरी। हाँ, जितना भी वजू ने बताओ। अरे सही बता रहे मौलाना, ये हमको बताए कि जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस न हो, जब तक कि एकदम मुतमईन न हो कि वजू टूट गया है, तब तक ना मान के चलो कि वजू टूट गया है। और आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद भले याद ही आ गया कि अरे वजू तो टूट गया था, फिर भी नमाज हो गई। ये हम नहीं बताए, मौलाना साहब बताए, पूरे 2500 लोगों के बीच में बताए। जिस मस्जिद में गए, मस्जिद बहुत बड़ी है, 2500 लोग उसमें मस्जिद में थे। हम जोड़े, एक सब में 50 लोग थे, 15 सब थी, तो 15-50 में 750 हो गया। और 750 उसके बाद 3 मंजिला, उसके बाद रास्ते में, और ऊपर एकदम छत पर भी कुछ लोग थे, समझे? तो कुल लगभग 2250 हमारे उसमें आ रहे थे गिनती में, लेकिन 2500 लोग थे। क्योंकि भीड़ भाड़ में लोग ससक फसक के, कोई रास्ते में, कोई ऊपर छत पर, कोई गैलरी में बैठा हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लग गया कि लगभग 2500। तो इतने लोग बीच में मौलाना सामने बताया, समझी? हाँ, हालांकि मैं तो इस पर पहले से ही फॉलो करता था कि जब मुझे याद ही नहीं है वजू टूट गया तो वजू टूटा कैसे, इतना बड़ा चीज़ टूट जाए और हमको पता ना चले। और एक चीज़ और ख़ास बात बताए, पता चला, वो देख रहे थे, पता क्या चला, ऐसे साथ चलो कि जैसे ही हम गए ना, तो एक आदमी खड़ा था, उस सबको भेज रहा था आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। चूँकि कंपनी वाले ज़्यादातर नमाज़ पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग जाहिलियत में पीछे वाली ही सब में बैठ जाते हैं। और जब पीछे वाली सब में बैठ जाते हैं तब लोग डांक करके कैसे सबको प्रणाम करके आगे जाएं। तो मैं तो इसके पहले भी वीडियो बनाया था, तो उसमें इस बात को बताया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई। ये फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से सबको पता चल जाए कि हमेशा आगे वाली सब में बैठना चाहिए। आगे वाली सब में बैठने का सवाब ज़्यादा है। जो सबसे आगे वाली सब में रहता है उसको ऊँट सदका का सवाब, जो उसके बाद रहता है उसको जो है भैंस सदका करने का सवाब, उसके बाद वाले को बकरी सदका करने का सवाब, उसके बाद वालों को मुर्गा सदका करने का सवाब, उसके बाद वाले को अंडा सदका करने का सवाब। कहने का मतलब कि जितना आगे उतना ज़्यादा सवाब, जितना पीछे उतना कम सवाब। हम सारी जगहों पे चाहते हैं कि आगे रहें। नहीं बताया गया ना कि जो जगह, अब हम कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं कि सबसे पहले हमको मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इस सवाब के बारे में हमको पता न होने की वजह से हम मुसलमान भाई पीछे बैठ जाते हैं, आगे नहीं बैठते। अब पीछे बैठ जाने से बाद में आने वाले लोगों को दिक्कत होती है और वो सबको फरमानते हैं, और इसका बहुत बड़ा गुनाह पड़ता है उन लोगों को जिनकी वजह से मस्जिद में लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं।
तो हम अपने इमाम साहब को भी कहना चाहेंगे कि वो इस बात को भी अपने अवाम को बताएं। और इमाम की बात पर इसलिए भरोसा किया जाता है कि वो मिंबर रसूल से खुतबा देते हैं इमाम साहब। तो जो जहाँ से खुतबा होता है ना, उस पर हर कोई नहीं बोल सकता, हर किसी को ना टलाओ, सिर्फ इमाम साहब बोल सकते हैं, क्योंकि इमाम साहब पढ़े लिखे उलमा होते हैं और वो जो है उसको मिंबर रसूल कहा जाता है। लेकिन आज जो है अब क़यामत नज़दीक है, क़यामत की निशानी से एक है कि जिसको देखो वही बन जाता है, लगता है बताने वहाँ खड़ा होकर के। हर किसी को वो उस मिंबर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ जो इमाम साहब बोलता है वो इमाम नहीं बोलते, लेकिन वो बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बोलता है। ठीक है, रखें। तो साथियों, हम नमाज़ पढ़ के आ गए और इतना देर तक आप लोगों से और बात हो गई। अब अपने फ़ोन को रखेंगे, अब सोने का समय हो गया है। अब आप सवेरे फिर दूसरी बात बताएंगे। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबा खैर।